अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल यू कैन कुक ट्राई बेस्ट कुकिंग रेसिपीज़। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ स्टीम टिक्का बोटी। और स्टीम टिक्का बोटी बनाने के लिए जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए उनमें चिकन 1 kg, दही 1 कप, सिरका 1 कप, कुकिंग ऑयल 3 टेबलस्पून, लहसुन अदरक और सब्ज़ मिर्च का पेस्ट 1 टेबलस्पून, नमक 1 टीस्पून, काली मिर्च 1 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर 1 टेबलस्पून, सूखा धनिया पाउडर 1 टेबलस्पून, कुटी हुई सुरख मिर्च 1 टेबलस्पून, सुरख मिर्च का पाउडर हाफ़ टी स्पून, चिकन टिक्का मसाला 1 टेबलस्पून। 2 छोटे साइज़ के प्याज, 1 शिमला मिर्च और 1 टमाटर को हम क्यूब्स में काट लेंगे। और दम के लिए हमें एक छोटे साइज़ का कोयला चाहिए होगा। सबसे पहले हम चिकन में 1 टेबलस्पून नमक, 1 कप सिरका और 2 कप पानी डाल के इसको अच्छे से मिक्स करके 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे। चिकन की मैरिनेशन बनाने के लिए अब हम बाउल में 1 कप दही, 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल, 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, अब बाकी सब स्पाइसेस को ऐड करके हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इस मैरिनेशन में हम चिकन ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स करके 2 घंटे के लिए मैरिनेट कर देंगे। अब मैरिनेट की हुई चिकन को हम पैन में डाल के पकने के लिए रखेंगे। पानी हम इसमें बिल्कुल भी यूज़ नहीं करेंगे, दही और चिकन के पानी में हम इसे पकाएंगे। 10 मिनट पकने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद हम इसको मज़ीद 10 मिनट पकने के लिए छोड़ देंगे। दस से 15 मिनट मज़ीद पकने के बाद अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और चिकन के गलने की सूरत में हम इसे तेज़ आंच करके अच्छे से भून लेंगे और मसाला बिल्कुल खुश कर देंगे। और मसाला खुश करने के बाद अब हम इसका नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट करेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में हम एक अलग से बर्तन में हम 2 खाने के चम्मच ऑयल डालेंगे। ऑयल डालने के बाद हम इसको अच्छे से ग्रीस कर लेंगे और इसको हम गरम किए हुए घी में हम चिकन ऐड करेंगे। चिकन को ऐड करने के बाद हम इसको 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से भूनेंगे। अब हम इसमें वेजिटेबल्स ऐड करेंगे। क्यूब्स में कटे हुए शिमला मिर्च, प्याज और टमाटर। इसको ऐड करने के बाद हम इसे अच्छे से 2 मिनट के लिए भूनेंगे और 5 मिनट के लिए हम इसे कवर करके दम दे देंगे। 5 मिनट दम लगाने के बाद अब हम इसमें एक फॉइल पेपर के ऊपर गर्म किए हुए कोयले को फॉइल पेपर के ऊपर रख के थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। ऑयल डालने के बाद हम इसको दोबारा कवर करके 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। स्टीम टिक्का बोटी तैयार है। And I hope you like it. Don't forget to subscribe my channel You Can Cook. Hit the bell icon to never miss an update. Take care and Allah Hafiz.